आज मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति है, इन मध्य प्रदेश की परिस्थितियों पर विचार करने की बात है। हमारे सवाल उसी पर केंद्रित हैं, हम उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप जरा पता करें कि किसको छोड़ा है इन्होंने। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, हायर सेकेंडरी के बच्चों को, उनकी भी नकली मार्कशीट बनाने के कारखाने चल रहे हैं मंत्रियों के बंगलों से। इन्होंने किसको छोड़ा है? टाइपिंग का सर्टिफिकेट लेने वाले लोगों को इन्होंने लूट लिया। 2086 FIR दर्ज हुई है। आपने जो है मेडिकल कॉलेजों में सरकार की एजेंसियों के द्वारा फर्जी एडमिशन कराए जा रहे हैं। मुन्ना भाइयों को जो है हाईकोर्ट कह रही है कि हटाइए, सरकार हटा नहीं रही है। आप BDS में घोटाले कर रहे हैं। आपने प्रदेश की तरुणाई को नहीं छोड़ा, आप उनका गला दबा दिया, आप उन्हें खा गए। आप योग्य छात्रों का नुकसान करके अयोग्य छात्रों को आपने छात्र नहीं, ये तो मुद्दों की नहीं, जितनी मुखरता से, जितनी सफाई, यही मुद्दे हैं इस प्रदेश के। चलिए मैं इस पहलू पर आऊंगा। जितनी मुखरता से भूपेंद्र जी आप बात यहां कह रहे हैं, जितनी मुखरता से बात आप यहां कह रहे हैं, मुद्दे हैं, चलिए इस पर भी जवाब लेंगे हम दीपक जी से। लेकिन इतनी मुखरता कांग्रेस ने उस समय से लेकर क्यों नहीं दिखाई जब ये 5 साल चलते रहे लगातार? सवालों की टाइमिंग पे मैं पूछूंगा, उनसे भी पूछ लूंगा। ये 5 साल से नहीं, ये नहीं, टाइमिंग आप बराबर पूछिए। हाँ। आपका हक है ये। हाँ। आप हमारा जो है परीक्षण भी करिए, ये हाँ। आपका हक है। हाँ। लेकिन जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये टाइमिंग्स वही है। आज मुद्दा सामने आया है, आज हाँ। पकड़ा गया है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। और आज हम ये बात आज से नहीं कर रहे हैं। हम जो है हम जब इन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, हाँ। आपको साहब हैरानी होगी। मध्य प्रदेश में AK-47 की जो है फायर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मानव अधिकार आयोग ने इनसे कहा, इन्होंने जो है अपना पैसा मांगने के लिए किसानों पर AK-47 चलिए ये बात उठेगी, प्रदेश के मुद्दों की बात उठेगी। लेकिन सवालों के जाल से क्या वास्तव में धरातल तक पहुंच पाएंगे आप? मतदाताओं तक सवालों के जाल से क्या, सवालों से मतदाताओं तक क्या संदेश आ रहा है? जनता क्या देख रही है? मैं पूछूंगा। मेरे साथ इंदौर से हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र राठौर जी। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका राजनीति लाइव में। मैं राजेंद्र जी की तरफ प्रतिक्रिया ले लूं। इंदौर से हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल। मेरा ऐसा कहना है जी कि जो बात राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कही है वो बहुत गंभीर बात है। क्योंकि IB के अधिकारी ने जिस तरह से उनको जो जानकारी दी है मुजफ्फरनगर के दंगे के मामले में, हाँ। वह जानकारी मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री को मालूम होना चाहिए थी। क्या कारण है कि राहुल गांधी जो किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हाँ। उनको सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गोपनीय जानकारी दी जा रही है। हाँ, नहीं चलिए ये साबित होता है एक बार फिर कि सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई भी हो, हाँ। लेकिन सरकार 10 जनपद से चल रही है और उसमें शेडो प्रधानमंत्री की भूमिका में सोनिया ये बात पहले भी सवाल के डिबेट्स में हम होता रहा है कि मनमोहन सिंह जी की भूमिका क्या है, फिर कहां राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी अचानक अध्यादेश फाड़ते हैं, फिर मनमोहन सिंह का ये कर लेते हैं, ये बात होती रही। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, मैं उस पर जरूर आपकी टिप्पणी लूंगा कि जो आप देख रहे होंगे इन दिनों दौर जो चल रहा है प्रदेश में सियासत का, पहली बात तो ये कि ये सवालों की श्रृंखला, मैं गलत नहीं मानता हूं, सवाल उठाना लाजमी है, लोकतंत्र में हक है, हम भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सियासत से जुड़े जब सवाल होते हैं, वो भी चुनाव की टाइमिंग पे, पहले सवाल उन्होंने भी नहीं पूछे बीजेपी ने कि 2 साल पहले पूछ लिए होते, या अभी जब राहुल गांधी आते हैं तब लगातार विज्ञापन छप जाते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, कांग्रेस भी जवाबी सवाल करती है। ये सवालों के दौर को आप कैसे देखते हैं? इससे क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया कि रॉबर्ट वड्रा के बारे में बताइए। सवालों के दौर जी सवालों के दौर के बारे में मेरा यह कहना है कि चूंकि चुनाव है तो दोनों ही पार्टी को या अन्य पार्टियों को सवाल करने का तो हक है। बिल्कुल है। सवाल किस स्तर के हों, उन सवाल के पीछे तर्क क्या हो, उन सवालों में गंभीरता कितनी हो, ये सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को देखना चाहिए। हाँ। जिस तरह से सार्वजनिक रूप से विज्ञापनबाजी हो रही है, उससे मध्य प्रदेश में तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा भयभीत हो गई है कि जो पार्टी पहले ये कहती थी 3-4 महीने पहले तक कि हमारी सरकार एक तरफा बन रही है, अब उसको कहीं न कहीं से कांग्रेस से चुनौती मिल रही है, या राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसको देखकर इनको ऐसा लगता हो कि अब इनको घेरना जरूरी है। हाँ। इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका खासतौर से अभी मध्य प्रदेश की सियासत से सीधा कोई संबंध में नहीं मानता। हाँ। जहां तक विज्ञापनों का सवाल है, हाँ। तो कांग्रेस ने विज्ञापन तो अभी तक जारी नहीं किए हैं, लेकिन हाँ। भाजपा ने जो तैयारी शुरू की है वह मुझे लगता है कि अटैकिंग वाली है कि नहीं आक्रमण, शुरुआत में ही आक्रमण करना, अटैक कर दें। नहीं चुनावी समर में एक दूसरे पर आक्रमण करना तो चलिए बनता है, चुनावी समर है, ये महासमर है, तो आक्रमण तो करेंगे। लेकिन दरअसल मेरी जो जिज्ञासा या सवाल है राजन जी, वो ये है कि सवालों के इस दौर में, हाँ। ये राहुल गांधी सवाल करते हैं,